नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। जो इसे क्यों करना चाहिए और इसे कब करें तथा किन किन फसलों के साथ मिक्स क्रॉपिंग का सिस्टम किया जा सकता है, आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी है जो कि मिक्स्ड यानी कि मिश्रित खेती से समझे तो दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना तथा एक ही समय पर बोना और इनसे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करना है मिक्स क्रॉपिंग का मुख्य लाभ होता है। और इस वजह से आज हम बात करने वाले हैं मिश्रित खेती के बारे में। और अपने पास ही में एक खेत है, उसमें अभी मिक्स क्रॉपिंग का सिस्टम कर रखा है, तो आप सभी को एक बार खेत में चलकर मैं बताता हूं। और अभी उन्होंने मक्का और चौला की खेती है जो कि मिश्रित खेती के रूप में कर रखी है। तो आप सभी को ये बताता हूँ कि मिश्रित खेती क्यों करनी चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखकर मिश्रित खेती करने। तो एक बार आप सभी को खेत में पहुंचकर मैं बताता हूँ। और यहाँ पर मैं फाइनली खेत में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर मक्का की फसल के साथ यहाँ पर चौला की खेती भी कर रखी है, जो कि आप सभी देख सकते हो। और यहाँ पर चौला है नीचे फसल में और यहाँ पर मक्का लगा रखी है। और इन दोनों फसलों को एक साथ करने का मुख्य उद्देश्य है, यदि चौला की खेती नष्ट हो जाती है तो मक्का की फसल इनको स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी नुकसान के इनको मक्का की खेती प्राप्त हो जाएगी और इससे इनकी आमदनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर मिश्रित खेती करना यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करना एक फायदेमंद का सौदा हो सकता है। और इसी के साथ इसे कुछ नियम तथा नियम क्या मतलब कुछ बातों को ध्यान में रखे इनकी खेती करना चाहिए, जैसे कि ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें प्रकाश, खाद, उर्वरक, जगह आदि के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो, यानी कि वह एक दूसरे के विपरीत हो और दोनों समान स्थान घेर सके तथा दोनों को बराबर प्रकाश, पानी, हवा मिल सके। तो ऐसी फसलों का ही चुनाव में करना चाहिए जिससे कि दोनों फसलों की खेती बराबर प्राप्त हो जाए। और यदि अभी इस वक्त इसमें चौला की खेती और मक्का की खेती कर रखी है तो इसमें यह मुख्य लाभ ये है कि यदि चौला की खेती नष्ट हो गई तो मक्का की फसल इनको प्राप्त हो जाएगी। और चौला अभी चल ही रहा है तो वैसे इनको दोनों फसलों से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात करें तो अभी चौला की खेती में फली बनने लग गई है और यहाँ पर इनको इससे प्रॉफिट मिल जाएगा। और साथ में ये चौला की खेती समाप्त होने के बाद भी इनको मक्का की फसल से अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। इस प्रकार इनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जो कि एक फायदेमंद का सौदा है। और अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो यदि अधिक बारिश होगी तो चौला की फसल है जो कि नष्ट हो जाएगी और इनको मक्का की फसल है जो प्राप्त हो जाएगी, इससे इनकी आमदनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ यदि बारिश कम हुई तो चौला की खेती से भी लाभ मिलेगा और प्लस मक्का की फसल से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मिश्रित खेती करने से बहुत अधिक फायदे हो सकते हैं। और एक इस प्रकार से मिश्रित खेती करने पर इनमें फसलों में कीट रोग भी कम लगते हैं। बाकी मिश्रित खेती में मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों की खाद उर्वरक की क्षमताएं यानी कि जो कि स्टेज है वो की अलग अलग हो तथा इन दोनों की कटाई एक साथ हो, ऐसा ही हमें फसलों का चुनाव करना चाहिए, इससे कि इनकी अगले आने वाली फसल पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इन कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रख ही मिश्रित खेती की पद्धति अपनानी चाहिए। और मिश्रित खेती से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या क्वेश्चन हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर बता दें। नेक्स्ट वीडियो में उसकी आप सभी को जानकारी बता दूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।